देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्मॉल पॉइंट्स, इसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं और ख़ास करके कम्पिटिटिव सेक्शन जो होता है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे आप संचारण पहले से जानते हैं। अब संचारण क्या होता है ये तो जल्दी नहीं पूछा जाता है। संचारण मीन्स क्या, ऐसे कि किसी मेटल सरफेस के ऊपर में अदर मेटल का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ना, या कार्बोनेट का लेयर बैठना उसके ऊपर में, या अम्ल के कारण, क्षार के कारण और एयर के कारण, इन सब के कारण संक्षारण होता है ना। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कुछ संक्षारण उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे लोहे के ऊपर में जंग लगता है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको ये रिएक्शन भी नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको मेनली पूछा जाएगा कि रस्ट का कंपोजिशन क्या होता है, यानी फॉर्मूला। तो रस्ट का फॉर्मूला यानी जंग का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.X अब सोचेंगे कंपोजिशन में X, Y, Z तो कभी नहीं रहता है ना। इसका मतलब हुआ कि जल की मात्रा निश्चित नहीं होती ना। वाटर क्या होता है, इसमें बढ़ते जाता है। जितना ज़्यादा मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा रस्ट का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे वो झड़ करके गिरेगा, नीचे फॉल करेगा ना, फैलते जाएगा, यानी बुरबुरा टाइप का होते जाएगा वाटर के कारण। इसीलिए इसमें जल की मात्रा X है। अगर आपको मान लो पॉलिटेक्निक एग्जाम में रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाए तो ऑप्शन में सिर्फ Fe2O3, अगर H2O नहीं दिया हुआ है, Fe2O3 है तो वो भी रस्ट ही है, ठीक है। और H2O अगर दिया गया है तो और अच्छा है वाटर, तो रस्ट है ये। इसे रेडिश ब्राउन, इसका कलर याद रखना है, रेडिश ब्राउन कलर यानी लाल भूरा रंग का होता है, ठीक है। दूसरा है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर पर रस्ट का फॉर्मेशन होना, रस्ट नहीं कहते उसको, टर्निश करना यानी उसके रंग में परिवर्तन होना, ये संक्षारण है। सिल्वर में संक्षारण दो कारण से होता है, सल्फर के कारण और हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। जैसे कभी कभी कारण भी पूछा जाता है कि रस्ट का फॉर्मेशन, सिल्वर का काला होना निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सही ऑप्शन होगा। दोनों में से कोई एक ही दिया है ना। तो हम लोग जब एटमॉस्फेयर में होते हैं देखते होंगे अक्सर सिल्वर ज्वेलरी क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। कुछ दिन पहनने के बाद सिल्वर का जो ज्वेलरी होता है वो ब्लैक, क्योंकि सिल्वर में पहले से इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है ना, और सल्फर उसे रिएक्ट कर लेता है। तो दो केस में रिएक्ट करेगा, डायरेक्ट सल्फर रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सिल्वर सल्फाइड Ag2S। हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट करेगा, दोनों हम लोग के एटमॉस्फेयर में है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करेगा तो भी बनाएगा Ag2S और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। ये जो दोनों Ag2S बन रहा है ना, यही है सिल्वर का संक्षारक पदार्थ। ये सिल्वर सल्फाइड इसको कहते हैं, ये ब्लैक कलर का है यानी काले रंग का, ठीक है। इसी तरह से टर्निशिंग ऑफ कॉपर यानी कॉपर में संक्षारण, आप लोग देखते होंगे घर में, हम लोगों के घर में कॉपर का कंटेनर या पीतल का कंटेनर रहता है और पर्व त्योहार में उसका यूज करते हैं, खास करके छठ वगैरह में बड़े बड़े कंटेनर का यूज करते हैं। देखेंगे साल 2 साल के बाद अचानक से वो निकलता है तो उसमें नीला और क्या कहते हैं हरा चित्ती जैसा बैठा हुआ रहेगा, बड़ा गंदा लगता है उस समय। उसको फिर आप साफ करेंगे, ठीक से साफ हो जाएगा ना, तो उसको एसिड वगैरह से साफ करना पड़ता है, तब जाकर, या एसिडिक कोई सॉल्यूशन हो उसे साफ करेंगे तो फिर क्लियर साफ हो जाएगा। तो कॉपर क्या करता है, हवा में ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जलवाष्प से क्रिया करता है, कार्बोनेट से क्रिया करता है और तब बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट।
यानी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है CuOH2 डॉट CuCO3, फॉर्मूला तो याद रखिएगा। और इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन कलर, यानी नीला हरा रंग का ना। तो ये सब आपको कंपोजिशन में इसका फॉर्मूला याद रखना है ना, इसके किसके कारण होता है वो याद रखना है, और तीसरा उसका कलर याद रखना है ना। इसके अलावा एक टॉपिक है रॉयल जंग, यानी एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जैसे आप सुनते होंगे कि गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है किसी से, प्योर गोल्ड जो होता है सोना, वो कभी खराब नहीं होता है। सैकड़ों वर्षों तक अगर मान लो मिट्टी में दबा रहे हैं, फिर भी उसको निकाले और साफ कर देंगे तो वही गोल्ड का साइन आएगा ना। लेकिन कभी कभी गोल्ड में इम्प्यूरिटी होने के कारण, मतलब अशुद्धि होने के कारण उसकी चमक थोड़ा हल्का हो जाता है, शाइनिंग कैरेक्टर जो है ना वो कम हो जाता है। या कभी कभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स का हम लोग यूज करते हैं पर्व त्योहार में या शादी वगैरह के समारोह में ना, और परफ्यूम्स का लेयर अगर गोल्ड पर पड़ता है तो ब्लैकन हो जाता है। और चीज से रिएक्ट नहीं करेगा, परफ्यूम में जो कंटेंट होते हैं उससे थोड़ा रिएक्ट करता है, वो भी सब परफ्यूम से नहीं, किसी किसी हार्ड परफ्यूम उसको कहते हैं उससे होता है ना। तो गोल्ड को हम लोग साइन कैसे करेंगे, चमकाएंगे कैसे? गोल्ड ज्वेलरी में जो चमक थोड़ा कम हो गई है उसको चमकाने के लिए, क्योंकि गोल्ड तो किसी से क्रिया करता नहीं है, तो उसके लिए एकमात्र मिक्सचर का यूज करते हैं हम लोग, जिसका नाम है रॉयल यानी एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक ऐसा मिक्सचर है जिसके द्वारा आप गोल्ड, प्लैटिनम ना, इन सब मेटल का जो शाइनिंग वापस ला सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसका यूज वेरी लिटिल टाइम के लिए किया जाता है। एक बार एक्वारेजिया सोल्यूशन में डालो और निकाल लो ना, सेकेंड्स में वापस लाना है, अपने आप को चमक आ जाएगा शाइनिंग वापस, क्योंकि उससे एक लेयर झड़ भी जाते हैं, उसके अंदर में भी चला जाता है हल्का सा। इसलिए ज्यादा अगर देर रख देंगे तो ज्यादा गोल्ड का लेयर उसके अंदर में चला जाएगा ना, तो आपका गोल्ड हल्का हो जाएगा, मतलब वेट उसका कम हो जाएगा। ये एक्वारेजिया जो है इसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, यही याद रखना है आपको। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिक्सचर को क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। इसमें दोनों का अनुपात होगा HCl अनुपात HNO3 3:1, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर सम इंपॉर्टेंट एलॉयड होते हैं, यानी मिक्सचर, मिश्र धातु ना, जो या तो 2 धातु से बने होते हैं या 1 धातु और अधातु से बने होते हैं। ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि मिक्सचर है, लेकिन वो होता है मिक्सचर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है सोल्डर। सोल्डर किससे बना हुआ है आपको ये याद रखना है, Pb+Sn, मतलब सीसा और टीन। फिर ब्रास यानी पीतल, कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज यानी कांसा कहते हैं इसको, कॉपर प्लस टीन, स्टील या इस्पात कहते हैं, आयरन प्लस कार्बन, क्रोम स्टील, आयरन और क्रोमियम, नाइट्रोम निकेल और क्रोमियम, जिंक अमलगम, जिंक प्लस Hg, अमलगम जिसमें लगा रहेगा, ध्यान रखिएगा, अमलगम Hg के लिए यूज होता है, और उसके साथ जिस मेटल को मिलाते हैं उसका नाम दिया रहता है। जिंक अमलगम का मतलब जिंक प्लस Hg, अगर कभी पूछे कॉपर अमलगम तो Cu+Hg, अगर पूछे आपको लौह अमलगम Fe+Hg, इस तरह से ध्यान रखें। और ड्यूरालुमिन एल्युमिनियम प्लस मैंगनीज प्लस कॉपर, ड्यूरालुमिन का यूज हम लोग हवाई जहाज बनाने, हवाई जहाज के पार्ट्स पुर्जों को बनाने में किया जाता है, और खास करके घर के अंदर जो ड्यूरालुमिन का क्या होता है, प्रेशर कुकर होता है, ड्यूरालुमिन का हम लोग कढ़ाई यूज करते हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये सालों साल तक वो चलता रहता है, खराब नहीं होता है।
वेरी हार्ड होता है और हल्का होता है। एक पॉइंट है गोल्ड यानी सोना। सोने से सब कोई परिचित है। सोने को मेजर कैसे करेंगे तो कैरेट में। सोने का मेजरमेंट क्या होता है? कैरेट। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट। आप देखते होंगे कि ज्वेलरी के दुकान पर 22 कैरेट का हम लोग सोना खरीदते हैं ज्वेलरी के लिए ना। तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि 24 कैरेट का सोना जो होता है उसकी वेरिएबिलिटी बहुत लो होती है, मतलब वो तुरंत वेरिएबिलिटी हाई होती है ना, वो तुरंत चिपक जाता है, कमजोर हो जाता है ना। इसलिए उसमें 2 कैरेट अशुद्धियां मिलाई जाती है और तब 22 कैरेट। इसका मतलब हो गया कि मान लो 24 ग्राम अगर गोल्ड खरीदना है तो 22 ग्राम उसमें प्योर गोल्ड होगा और 2 ग्राम क्या मिलाया जाता है? कॉपर या सिल्वर। कॉपर या सिल्वर मिला करके उसका एलॉय तैयार किया जाता है, तब उससे सोना ज्वेलरी बनाया जाता है जो काफी मजबूत हो जाता है और वो ज्वेलरी टिकाऊ रहता है और अच्छा भी रहता है। ठीक है, देखो उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? ओर्स है, यानी अयस्क। मेटल ओर्स का हम लोग यूज करते हैं ना मेटल को निष्कर्षण के लिए। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? कॉपर पाइराइड CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, हेमेटाइट Fe2O3.2H2O, मैग्नेटाइट Fe3O4, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, सिनाबार ZnS, फिर गैलेना PbS, आयरन पाइराइट FeS2, सीडेराइट FeCO3, हॉर्न सिल्वर AgS, डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, फ्लोरसपार CaF2। ये सब इंपॉर्टेंट क्या है? ओर्स है। आपको इसमें ओर्स का नाम और उसका फॉर्मूला, हाँ मेन जो कंपोजिशन फॉर्मूला होता है उसको याद रखना है। काफी क्वेश्चंस इससे आते हैं। उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। अम्ल फर्स्ट पॉइंट है उसमें। अम्ल मीन्स जो स्वाद में खट्टा हो, जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता हो? लाल कर देता हो, जिसका pH मान 7 से कम हो, जो संक्षारकीय गुण वाला हो। संक्षारकीय मतलब किसी वस्तु पर अम्ल रखेंगे तो या तो गला देगा या जला देगा ना। फिर यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता हो। ये सब क्या होते हैं? जिसमें भी ये सारे कैरेक्टर्स हैं दे आर एसिड्स। कुछ प्रमुख अम्ल जानते होंगे आप लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3 and so on. So many acids are also available. फिर बेसिस यानी क्षार या भस्म। क्षार या भस्म अम्ल का जस्ट अपोजिट है। यह है स्वाद में कड़वा या तीखा यानी बीटर इन टेस्ट। ये लाल लिटमस पत्र को कैसा करेगा? लीला करेगा। कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। इसका pH मान 7 से अधिक होगा, यानी pH वैल्यू बिगर देन 7 या मोर देन 7। यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, डिसॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। कुछ प्रमुख क्षार अगर हम लोग लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका एक फेमस नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसमें देख रहे हैं जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो सब मेटालिक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन लास्ट वाला जो देख रहे हैं ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड है।
अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा क्षार अधातुवीय क्षार है ना, अधातुविक क्षार है। तो अधातुविक क्षार NH4OH ना। देखिए हम लोग आयनाइजेशन एसिड और बेस को आयनाइज करेंगे अगर, तो जैसे बताया ना कि एसिड में H+ प्रेजेंट रहता है, जो H+ देता है वो एसिड। जैसे देखिए HCl एक्वस, एक्वस मतलब वाटर में मिला हुआ, पानी मिला हुआ है। H+ और Cl- में डिसोसिएट हो गया, H+ दे रहा है, इसका मतलब एसिड है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड ये डिसोसिएट होगा तो 2H+ + SO4- डबल माइनस CH3COOH, तो CH3COO- H+। आप देख रहे हैं ना इन सब में 1 और मोर H+ रिलीज होता है, एक या एक से ज्यादा H+ जितना भी रिलीज हो तो वो सब एसिड है। इसी तरह से बेस का आयनीकरण होगा NaOH, Na+OH- KOH में K+OH-, MgOH2 में Mg2+ + 2OH-, NH4OH, NH4+OH-। इस सब में देख रहे हैं ना कि ये सारे कंपाउंड OH- लॉस कर रहा है डिसोसिएशन के बाद, मतलब आयनीकरण के बाद OH- देता है। इसीलिए ये सभी के सभी क्या है, क्षार है। जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं भी कर रहे हैं वो सब भी ऐसे ही होगा। धातु के ऑक्साइड जितने होते हैं ना, मोस्टली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन आता है कि धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन में दिया रहेगा अम्लीय, बी ऑप्शन क्षारीय, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो क्या था लिखेंगे, क्षारीय यानी बेसिक। उसी तरह से अधातुवीय ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, अम्लीय मतलब एसिडिक। लेकिन केमिस्ट्री में हर जगह आप लोग पढ़ते होंगे कि कोई भी डिफिनेशन लिखते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल केस आ ही जाता है, अपवाद आ जाता है। तो उसी तरह से धातुवीय ऑक्साइड ये भी होता है क्षारीय और धातुवीय ऑक्साइड होता है अम्लीय। अब अपवाद में क्या है, उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसमें दोनों गुण हो, अम्ल का भी गुण हो और क्षार का भी गुण हो। ऐसे ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है तो धातुविक ऑक्साइड, लेकिन इसमें अम्लीय गुण भी है और क्षारीय गुण भी है। उसी तरह से जिंक ऑक्साइड ये भी है धातुविक ऑक्साइड, इसमें भी दोनों गुण है, अम्लीय भी है और क्षारीय भी है। फिर है वाटर H2O और धातुविक ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अधातु है, तो ये अधातुविक ऑक्साइड है, लेकिन इसमें भी दोनों गुण है। क्यों, वाटर में H+ है, इसका मतलब अम्लीय गुण है, और OH- है, इसका मतलब क्षारीय गुण है ना। तो इस तरह से हम लोग अम्लीय और क्षारीय में उभयधर्मी को भी कुछ लेते हैं। अब आप लोगों को बताया है कि अम्ल का मतलब जो H+ देता है, अगर मान लो कहीं कोई चीज H+ देता है तो दूसरा लेने वाला भी होगा वहां पर। तो अगर H+ देने वाला अम्ल है तो लेने वाला क्या कहलाएगा। मान लो यही क्वेश्चन हो कि H+ देने वाले को अम्ल कहते हैं, तो H+ लेने वाला क्या होगा, ये भी हम लोग नहीं पढ़े थे। तो H+ देने वाला अम्ल होगा, तो H+ लेने वाला क्या होगा, क्षार होगा यानी बेस होगा ना। जो भी H+ को गिव अप करेगा ना वो एसिड, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा मतलब ग्रहण करेगा वो सब बेस। जैसे देखिए एक रिएक्शन बता रहे हैं NH3 + HCl, यहाँ से H+ रिलीज होकर के NH3 एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है, NH3 हो जाता है NH4+, और HCl बन जाता है किसमें, Cl-। तो यहाँ से H+ जा रहा है तो ये एसिड है, ऐसे भी हम लोग बताते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना। और NH3 एक H+ ले रहा है, तो NH3 को क्या कहेंगे, बेस यानी क्षार। इसीलिए H+ डोनर जो है यानी HCl एसिड है, और NH3 H+ एक्सेप्टर है,
वो बेस है। इस तरह से